केशव प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मैं तो कहूँगा केशव प्रसाद मौर्य आप इलाज नहीं करा सकते हो तो पहले तो भाई चलो मैं रांची में इलाज करा दूँ। बरेली हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने सिराथू में धूल चटा दिया, बुरी तरह चुनाव हरा दिया, पटकनी दे दिया। तब से बेचारा जो है ना ये मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण बार बार जो है कि गलत बातें बोलने का खेल खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म होने वाला है। तो केशव प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली है भाई? केशव प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल एंडलेस है। अब इनका खेल खत्म नहीं है, बड़बड़ करना है कर लें। 2027 में आप देखना कि हमारा पीडीए के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जो कहीं न कहीं पूरे यूपी को भुगतना पड़ा। वो कच्चा आम किसको कह रहे हैं? जाहिर तौर पे अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब कौन राजनीतिक रूप में कच्चा है, कौन पक्का है, कौन कच्चा खिलाड़ी है, कौन पक्का खिलाड़ी है, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं। लौटराम निषाद जी बताएंगे कि राजनीतिक रूप में केशव प्रसाद मौर्य कितने कच्चे और पक्के खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर 2017 में भाजपा ने वोट मांगा। उसके बाद से उन पर क्या हुआ सारी कहानी सुनते हैं। कह रहा है कि अखिलेश जी कच्चे आम हैं, मतलब कच्चे खिलाड़ी राजनीतिक रूप से, और नेताजी ने 2012 में गलती कर दी थी। देखिए मैं केशव प्रसाद मौर्य को उस समय से जानता हूँ जब एक झोपड़ी में जो है कि ये चाय की टपरी चलाने का काम करता था सिराथू के अंदर। उस समय से जानता हूँ जब ये अशोक सिंघल की चड्डी और वो क्या कहते हैं नंगोट साफ करने का काम करता था, सर मालिश करने का, पांव दबाने का काम करता था। और ये केशव प्रसाद मौर्य को केवल अखिलेश यादव के ऊपर बोलना हो तो जुबान खुल जाती है, अगर कहीं सामंती तत्वों के खिलाफ बोलना हो तो जुबान बंद हो जाती है। अरे असली का ना ये डार से चुका हुआ बंदर है। ये डार से चुका हुआ बंदर जब रहता है ना तो समाज से कुचतिया कर दिया जाता है। अगर कोई बंदर आम के पेड़ से, महुआ के पेड़ से गिर जाए तो बंदर परिवार वाले खदेड़ा कर देते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मैं तो कहूँगा केशव प्रसाद मौर्य आप इलाज नहीं करा सकते हो तो पहले तो भाई चलो मैं रांची में इलाज करा दूँ, बरेली में करा दूँ, आगरा में करा दूँ। ये जब से हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने सिराथू में धूल चटा दिया, बुरी तरह चुनाव हरा दिया, पटकनी दे दिया, तब से बेचारा जो है ना ये मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण बार बार जो है कि गलत बातें बोलने का काम करा। और आज नेताजी की देन है, आज समाजवादी पार्टी की देन है कि आज केशव प्रसाद मौर्य जी जैसों की रोजी रोटी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य को कोई घास डालने वाला नहीं होता। अरे मैं केशव प्रसाद मौर्य से बोलना चाहता हूँ कि अरे भाई तुम्हारे जैसा जाति द्रोही कौन, तुम्हारे जैसा समाज का दुश्मन कौन कि तुम्हारे समाज का अधिकार लूटा जाता है, चुप्पी साधे रहते हो। अभी केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो। आप बताओ कि अभी एक विज्ञापन निकला था कृषि तकनीकी सहायक का। उसमें हमारे ओबीसी को जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के हिसाब से जितनी सीटें 27% के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, हमारी 301 सीटों को खुलेआम डकैती की जा रही है। 80 की 21% के हिसाब से जो सीटें मिलनी चाहिए न दे करके 215 सीटों पर डकैती डाल रही है। तब केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की जुबान नहीं खुलती है। अरे आप कच्चा आम पक्का आम की बात कर रहे हो, कितना कौन पक्का है और कौन कितना कच्चा है। बड़े दावे कर रहे थे लोकसभा चुनाव में कि सपा को जो है 80 में 80 निपटा देंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, 80 में 79 जीतेंगे। और अखिलेश यादव जी ने एक मजे हुए एक नेता का, एक पके हुए नेता का परिचय देते हुए अपने पीडीए फार्मूला से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का और 40 के अंदर समेटने का काम किया। अभी अमित शाह आए थे, अमित शाह ने मंच से उनको मित्र कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं। जब से उन्होंने मित्र शब्द सुना है, वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह से, वो फूले नहीं समा रहे हैं। उसके बाद से अखिलेश यादव के ऊपर जो हमला करते हैं वो रोज 1-2 ट्वीट आते थे, अब तो 3-4 आ जाते हैं दिन में। देखो हमें तो लगता है कि उस बेचारे का सपना पूरा होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जब बकरे को बलि के लिए बकरा तैयार किया जाता है ना तो उसको नहलाया धुलाया जाता है, माला फूल पहनाया जाता है, उसे चना और काजू किशमिश खिलाया जाता है और फिर दे धका धक खचा खच उसकी गर्दन और धड़ को अलग कर दिया जाता है। तो ये मित्र कहने से जो फूले नहीं समा रहे हैं, ये हवा में उड़ रहे हैं जो ना केशव प्रसाद मौर्य, इनकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है। ये स्टूल मिनिस्टर हैं, स्टूल मिनिस्टर ही बनकर के रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं बैठ पाएंगे। अरे अमित शाह इशारा कर दिए हैं कि आप हमारे मित्र हैं, लगता है कि 27 में कुर्सी आ जाएगी। देखते जाओ होता है क्या।
ये सब अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को हम भी बड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। अब ये क्या करोगे, ये पीठ थपथपा करके ना इनको जो भुलावा दे रहे हैं ना, ये उछल कूद कर रहे हैं बंदर लंगूर की तरह हैं, और ललका बंदरवा की तरह ना, तो इनकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है। ये केशव प्रसाद मौर्य जो है पूरी तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। इसलिए केवल अखिलेश यादव पर बोलने के लिए इनकी जुबान खुलती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताओ ना, जब बनारस के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के लफंगों ने नीतीश मौर्य की हत्या कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले गए थे, बहनियार करने गए थे। आप बताओ कि प्रिया कुशवाहा को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर का जो प्राचार्य था ठाकुर बिरादरी का, उसने छत से फेंक करके उसको मौत के घाट उतारने का काम किया। महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा को अहिरौला आजमगढ़ में जब सामंती ठाकुरों ने दौड़ा करके गोली मार दिया। निशा मौर्य को जो है भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लफंगे ब्राह्मणों ने मछली की तरह काट काट करके सगड़ी आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना है मौत के घाट उतार दिया। सुरेश कुशवाहा की हत्या ब्राह्मण और ठाकुर लफंगों ने जो है रसड़ा में कर दिया। पुलिस कस्टडी में जब एक मौर्य निघासन में मारा गया, यहीं पर विकास नगर में एक कुशवाहा की हत्या कर दी गई। अभी ये बाराबंकी में बम से उड़ा दिया गया कुशवाहा को, तो केशव प्रसाद मौर्य की जुबान क्यों नहीं खुलती है? अरे केशव प्रसाद मौर्य इसलिए पगला गए ना, इनकी बिरादरी के जितने काची हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, भिरती हैं, मुराव हैं, माली है, सैनी है, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए ये क्योंकि बिरादरी के नेता के रूप में तो इनको स्टूल मिनिस्टर भी बना दिया गया, DCM बना दिया गया। 27 में क्या होगा उनका? 27 में इनका खेल खत्म होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म होने वाला है। तो केशव प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली है भाई? केशव प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल एंडलेस है। अब इनका खेल खत्म नहीं है, बड़बड़ करना है कर लें। 2027 में आप देखना कि हमारा पीडीए परिवार जो है समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। और लोकसभा चुनाव में साफ हो गई स्थिति कि समाजवादी पार्टी जो है अपने पीडीए फार्मूला की मदद से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई। अब हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो हमारी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावी समर में 10 बनाम 90 के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। अखिलेश को लाएंगे और योगी को भगाएंगे, घंटा बजवाएंगे। ठीक है, मेरे साथ लौटराम निषाद जी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य कुर्सी के चक्कर में अनाप शनाप ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि 2027 में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसके बाद बीजेपी के साथ साथ इनका भी सफाया हो जाएगा। वहीं बीजेपी लगातार 27 की तैयारी में जुटी है। उसका कहना है कि हम लोग जो डबल इंजन की सरकार है उसकी बदौलत 2027 में भी यूपी में सरकार बनाएंगे। जुड़े हमारे साथ, आप निराश देना मत भूलिएगा। नमस्कार।